हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, अभी हम बीपीएससी की जितने भी एग्ज़ाम हो रही है या होने वाली है उसके अपडेट पर आए हैं। लगातार कॉल्स आ रहे हैं कि सर डेट जो अभी हाल ही में कौन संस्थान द्वारा किसी द्वारा दिया गया है जो डेट, तो उसका क्या मायने है, क्या ये सही है नहीं है। इन्हीं सब बिंदुओं पर लगातार कॉल आ रहे हैं। सबसे पहले बात कि देखिए, डेट जो भी दे रहे हैं उन सबसे पहले ज़रूरी है कि उसके पीछे ऑथेंटिक सोर्स होना ज़रूरी होता है, क्योंकि ऊटपटांग डेट तो दे देते हैं, परेशान होते हैं हम लोग। लगातार हम लोग तरफ से रंगकर्फ्यू की तरफ से जो भी आपको सूचना दी जाती है उसके पीछे प्रमाण दिया जाता है कि ये कारण है। तो आप पहले विश्वास उन्हीं भी चीज़ों पर करें, उन्हीं सोर्स पर करें जिनका ऑथेंटिक रहता है कि नहीं ये कारण है, इसलिए ऐसा हुआ डेट को लेकर। और रैंकर्स भी की तरफ से लगातार ये चीज़ हम लोग देते भी रहे। अब हम बात करते हैं कि चलिए डेट क्या होना है संभव। देखिए, 66वीं बीपीएससी के बारे में कर रहे हैं कि जो रिज़ल्ट आना है आपको, वो उम्मीद की जा रही थी कि आपका मार्च लास्ट तक दे देगा, लेकिन कुछ कारणवश कोडिंग, कुछ सब्जेक्ट को कोडिंग को लेकर समस्या आई है और हुआ क्या है कि थोड़ा बहुत ऊटपटांग हो गया उस पर। तो इसको ठीक करने में थोड़ा समय लगेगा, इसलिए उम्मीद की जा रही है कि अब जो रिज़ल्ट आना है वो अप्रैल मिड तक संभावना है कि आ जाएगा। लेकिन कोई ज़रूरी नहीं कि मिड तक आए ही, लेकिन लगातार जो काम चल रही है जिस अनुसार, उसके अनुसार हम लोग यही कहेंगे कि मिड अप्रैल तक आपको रिज़ल्ट आ जाएगा। अब जो लोग इसकी तैयारी में लगे हैं वो अपना चाहें तो घर पे बैठ के थोड़ा ऑप्शनल सब्जेक्ट और करेंट अफेयर्स का कुछ कुछ पॉइंट आउट करते रहें, ताकि एकाएक आप पर बर्डन ना आए। क्योंकि इंटरव्यू में हम लोग जब देखते हैं तो करेंट इवेंट्स हो या फिर ऑप्शनल पेपर, इन सभी चीज़ों पर उनकी पकड़ कम होती है। अगर एकेडमिक पेपर और ऑप्शनल पेपर अलग अलग होता है तो और समस्या बढ़ जाती है। तो आप छोटा मोटा काम करते रहें। अब बात करते हैं 67वीं बीपीएससी प्री को लेकर क्या संभावना है। सबसे ज़्यादा जो समस्या आ रही है डेट को लेकर इसी के बीच में है। लगभग कैंडिडेट तैयारी कर रहे हैं और समस्या बीच में ऊटपटांग जो डेट बताया जा रहा है, तो कहा जा रहा है कि क्या एग्जाम होगा कि नहीं होगा। क्या बीपीएससी की तरफ से कोई इन्फॉर्मेशन दिया गया कि डेट बढ़ेगी? नहीं। तो फिर आपको कैसे पता कि बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? अगर बढ़ेगी तो कब होगी, बताइए आप। देखिए, एक्चुअली हुआ क्या है कि बीपीएससी ने जो सभी जिलों से अपना सेंटर मांगा था, उसमें एक कटिहार का जो जिला है उसने 2-3 सेंटर जगह देने से मना कर दिया कि मेरे पास समय खाली नहीं है। और इसी सोर्स को लेकर सभी लोग दिए हुए हैं कि डेट बढ़ जाएगी, अब 7 को नहीं होना जाना। देखिए, होगा कि नहीं होगा ये तो मायने अलग है, लेकिन हमारे तरफ से कलमकांत जी भी लगातार बता रहे हैं कि नहीं, पढ़ते रहिए और ये बहुत ज़रूरी है। देखिए, डेट क्या होगा अभी कोई नहीं बता सकता है, लेकिन बीपीएससी अपने स्तर पे काम कर रही है। हो सके तो आपका सेंटर जो कटिहार का नहीं मिला या जो 1-2 जिले, छोटे छोटे जिले हैं जहां संभावना नहीं बन पा रही है, तो बिहार के कई ऐसे बड़े जिले जैसे पटना हो गया, मुजफ्फरपुर है, गया है, इन जगहों पर इस सेंटर का मैनेज किया जा सकता है और इस पर बड़ा बीपीएससी अपना प्रयास कर रही है। ऐसा नहीं, हम लोग लगातार बात करते हैं तो जो भी सोर्सेज हैं हम लोग का, वो बता रहे हैं कि नहीं सर, बीपीएससी प्रयास कर रही है। और ऐसे में आप सूचना दे रहे हैं कि 7 तारीख को होगी और संभावनाएं बढ़ेगी। अब बच्चे पढ़ेंगे कैसे? तो पैर बिना सिर पैर का जो सोर्स है उसको मत दीजिए, क्योंकि समस्या आ ही रही है। इसके अलावा जो 7 तारीख को, अभी आप मान के चलें कि 7 को ही होना है, अगर ऐसा होता है तो एक 8 डेट भी ऑप्शन हैं, क्योंकि उस दिन कोई भी आपका सीबीएसई का एग्जाम भी नहीं है। तो एक दिन के लिए अगर बढ़ता है तो ऐसे में जो बच्चे तैयारी में थोड़ा बहुत भी इधर उधर हुए, उनका तो कैरियर बर्बाद हो जाएगा। तो आप अपने साथ को लेकर चले। ऐसे भी 15 मई को तो सीडीपीओ होना ही है, तो फिर डेट को लेकर बहुत बड़ी समस्या क्या आ रही है? तो लगातार फोन कर रहे हैं कि सर डेट बढ़ जाएगी, अब कब आएगा, टेंशन आ रहा है, ये चीजें, कोई टेंशन की जरूरत नहीं है, आप पढ़ाई कीजिए। अब रहा बात सीडीपीओ का, सीडीपीओ आप जान ही रहे हैं कि 15 मई को होने जाना है और इस पर कोई डेट का संभावना भी नहीं है कि बढ़ेगी, तो तैयारी में लगे। अब बात है 68वीं को। 68वीं को लेकर भी कई सारे कॉल है कि सर कब आ रही है, कब आ रही है। तो 68वीं, जब 67वीं हुआ ही नहीं तो 68वीं के लिए क्या प्रयास किया जाए? तो जो भी है, कम से कम इतना मान लीजिए कि जुलाई से पहले कोई संभावना नहीं है कि 68वीं की वैकेंसी आने वाली है। अभी 67वीं में वैकेंसी डाला जाएगा, इसके बाद फिर सामान्य प्रशासन विभाग से जो भी पोस्ट आएगा फिर 68वीं निकाला जाएगा। तो अभी 68वीं को लेकर बहुत ज़्यादा फोकस करने की जरूरत ही नहीं है। पहले 67वीं पर फोकस करें, इस पर काम करें, और जब लगे कि हाँ तैयारी बेहतर तरीके से हो गई तो आप 67वीं पर लगिए, सीडीपीओ पर तैयारी कीजिए। तो इन चीज़ों के लिए साथ ही साथ हमने बार बार बोला है
कि आप जब तैयारी करते हैं तो तैयारी में ओवरऑल तैयारी के लिए चलिए। अगर आपके पास समय है, नहीं कर रहे हैं, तो मेंस में थोड़ा बहुत तैयारी कीजिए। लेकिन हम यही कहेंगे कि आप प्री पर पहले फोकस कीजिए, क्योंकि सीट अधिक है, नंबर ऑफ कैंडिडेट भी बहुत अधिक है। तो ऐसे में जरूरी है आप पर पीटी पर फोकस करना और पीटी को निकालना। अगर आपका पीटी निकलता है तभी आप मेंस की तैयारी करते हैं, इंटरव्यू की तैयारी करते हैं। तो पहले पीटी पर फोकस कीजिए। जो बच्चे 66वीं दिए हैं वो चाहें तो थोड़ा बहुत समय करेंट जो भी वर्तमान में घटनाएं हो रही है उन पे पॉइंट आउट करें, ऑप्शनल पेपर की पॉइंट आउट करें, और साथ ही साथ आपका जो एकेडमिक पेपर रहा है उसकी तैयारी करें। तो ये सब चीज़ें हैं, किसी सोर्स के जानने की जरूरत नहीं। हम कह रहे हैं कि अगर विश्वास नहीं हो तो हम लोग पे भी मत करिए ध्यान, आप अपनी तैयारी कीजिए। लेकिन अगर सोर्स सही हो, प्रमाण सही दिया जा रहा है कि डेट बढ़ने का या कम होने का ये ऑथेंटिक कारण है, तभी आप इस पर विश्वास कीजिए। तो ये सब चीज़ें हैं। अब लोग क्वेश्चन निकाल दे रहे हैं डेट पूरा का पूरा, और हर 2-4 दिन के बाद जब अपडेट आ रहे हैं तो निकाल दे रहे हैं, जिससे हम लोग परेशानी हो जाते हैं। अब क्लास पढ़ा रहे हैं, 10 कॉल इधर से आ रहा है, 5 कॉल उधर से आ रहा है। अभी टारगेट बैच चल रहा है, उसमें इतना आदमी परेशान हो रहा है, कुछ कहने का नहीं। इसका डेट की संभावना कब है, फलाने इंस्टीट्यूट ने निकाल दिया, ये डेट है। इसमें नया क्या है? 7 मई को आप दे रहे हैं कि 7 तारीख को हो जाएगा, तो ये तो बीपीएससी ऑलरेडी दे चुकी है। 15 मई को होगा, ये तो बीपीएससी ऑलरेडी दे चुकी है। तो फिर अब क्या अपडेट दे रहे हैं? तो खैर चलिए, जो भी हो, ऐसा नहीं, जो डालते हैं कम से कम ऊट पटांग हरकत ना करें, देर तो सोर्स के साथ बताएं कि कारण क्या है, क्यों पड़ा डेट। ठीक है दोस्तों, इतना आज थोड़ा सा लगता है आदमी टेंशन, काफ़ी ज़्यादा परेशानी जब पढ़ाई में होने लगता है तब समस्या आती है, क्योंकि रिदम जो रहता है पढ़ाई के दौरान टूटने लगता है कितना कॉल आने के बाद। तो खैर चलिए, कोई बात नहीं। बाकी आप लोग का जो प्यार और जो सहयोग है बस हम लोग पर बना रहे, और जो भी चीज़ें हैं, जो भी अपडेट है वो तो बिल्कुल दिया ही जाता है। कमलकांत जी तो बिल्कुल ऑथेंटिक सोर्स के साथ बताते ही रहते हैं। रैंकर्स व्यू हमेशा तत्पर रहती है कि जो भी न्यूज है उसे बेहतर तरीके से और कह सकते हैं प्रमाण पूर्वक दिया जाए, तो हम लोग का ये रहता है। बाकी आप लोग का प्यार सहयोग बना रहे। आज के लिए इतना है, काफ़ी है। फिर हम जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।